यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं पूछती हूँ किसी मोहल्ले वाले से। अरे खाला, अगर यहाँ ताला लगा हुआ है तो वो यहाँ थोड़ी होगी। माफ के डर हमने सबक को कहीं नहीं छुपाया। मुझे नहीं पता सबक कहाँ है। सुन, इन दोनों में से कोई कमरे से बाहर ना निकले और कोई खाना पीना देने की जरूरत नहीं है। सबको बाहर निकाल और ताला लगा दे। रुको उस्मान, मैं बताती हूँ सबक कहाँ है। भाई बस यहाँ रोक दे। भाई मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पैसे भिजवाती हूँ। दीदी जरा जल्दी भेज देना। उस्मान छोड़ दो मुझे। उस्मान क्यों कर रहे हो? उस्मान, खुदा का खौफ खाओ। उस्मान क्या कर रहे हो? शर्म करो तुम्हारे साला। छोड़ो मुझे। उस्मान, भाई बताया ना मैंने कि 7 बजे का मतलब है 7 बजे। माइयों में भी इतना लेट खाना हुआ था, बुरी बात है ना। भाई सारा लिखवा तो दिया है, बस सारी चीजें वही होनी चाहिए। हाँ, सलाद जरा अच्छा हो, ताजा कटा हुआ, पुराना मत कटा हुआ भेज देना। हाँ ठीक है, तुम्हारी सहेली आई है। भेजना। सबा तुम? हाँ हेलो, अचानक इतने दिनों बाद? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बाद में फोन करती हूँ। कैसी हो? किसी के साथ आई हो? रो क्यों रही हो? समन, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सब खैरियत तो है? अच्छा चलो अंदर। अलीजे यहाँ आओ जरा। ये कौन लड़की थी? रो क्यों रही थी? समन की दोस्त है शायद, शादी का सुन के रो रही है। तो सुन के रो रही? अच्छा तुम जाओ, मेहंदी लगवाओ जल्दी से जाकर। शादी का सुन के रो रही थी, कोई और ही बात। देखती हूँ जाकर। जी भाई क्या बात है? साहब वो बीबी अंदर गया, उससे किराया लेना था। वो बोल के गया था कि हम किराया भेजता है, लेकिन अभी तक नहीं भेजा साहब। कितना किराया? साहब 1200 रुपए। पूरा शहर घुमाया है हमको साहब, और अब अंदर जाके बैठ गया। साहब आप पता करो ना। अच्छा ठहरो, मैं दे देता हूँ। लेकिन साहब उसका किराया आप क्यों देगा? मेरा ही घर है, मेहमान है मेरी। अच्छा अच्छा साहब। कितना बताया? 1200? 1200। ये लो। साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
कोई ऐसा कैसे कर सकता है सबा, वो भी अपनी ही बहन के साथ? सुमन, तुम तो ऐसी बातें मत करो। तुम्हें तो स्कूल के जमाने से सब पता है ना। अच्छा देखो, मुझे बस कुछ ही दिन यहाँ रहना है, फिर जैसे ही मेरा ज़ुहैब से राब्ता हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा तो उसे कोई नंबर दो, मैं भी बात करती हूँ उससे। नंबर याद नहीं है मुझे। क्या तुम्हें नंबर भी याद नहीं? कौन सी दुनिया में रहती हो सबा तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम छोड़ो ना नंबर को, मेरी मदद कर दो, मैं कहीं और नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, अम्मा को अभी कुछ मत बताना इस बारे में, मैं खुद बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। समन, जी अम्मा। समन, अपनी सहेली से मेरा तारुफ नहीं कराएगी तुम? अम्मा ये सबा आप पहचानी नहीं? मेरे स्कूल में जो साथ होती थी। हाँ, वो जो मेरा केरियों का अचार खा जाती थी। हाँ, ये सब अचार खाने तो आती थी, बल्कि आती भी कहाँ थी, यही जबरदस्ती लेकर आती थी। अरे तू अपनी सहेली को कुछ शरबत वरबत नहीं पिलाएगी? चला मैं बना के दूँ। बैठ बैठ, तू बैठ, आ जल्दी आ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं पूछती हूँ किसी मोहल्ले वाले से। अरे खाला, अगर यहाँ ताला लगा हुआ है तो वो यहाँ थोड़ी होगी। मैं पूछती हूँ ना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सलमा के घर में ताला लगा हुआ है, बता सकती हैं कब तक आएगी वो? आप कौन है उनकी? मैं उसकी पुरानी दोस्त हूँ, मेरा यहाँ आना जाना रहता था। लेकिन लगता है आप काफी अरसे के बाद आई हैं। ये लोग तो 6-7 महीने पहले ही घर छोड़ के जा चुके हैं। आप लोग राब्ते में नहीं थे इनके? ये कैसे हो सकता है? कोई नंबर वगैरह है उसका? जी नहीं, नंबर तो नहीं है मेरे पास। आप चाहें तो अंदर आ जाएं, कुछ ठंडा पानी वगैरह। नहीं नहीं शुक्रिया, मैंने तो सबा को यहीं भेजा था। चल साहब, उस्मान, चल गाड़ी में बैठ। अम्मा वो इस वक्त मुसीबत में है और वो हमारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। अरे तो हम कैसे भरोसा कर ले इस लड़की पर? क्या कहूँ मैं घर आए मेहमानों को? मेरी बेटी की दोस्त है, कौन मानेगा ये बात? और फिर इसके घर वाले वो भी तो आएंगे ना। ना बाबा, तुम इसको बोलो कि मुझे अपने घर का पता बता दे, मैं खुद छोड़ कर आऊंगी इसे। ये क्या बात हुई भला? अम्मा बात को समझने की कोशिश करें। समझ क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। भरोसा नहीं है कोई आजकल की लड़कियों का। क्या पता झूठ बोल रही हो या खुद घर छोड़कर भागी हो किसी चक्कर में। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। और वो झूठ बोल ही नहीं सकती। नहीं, कोई बाद में बात नहीं होगी, समझ आई? अरे तुम तो शादी करके चली जाओगी अपने ससुराल, पीछे रह गई मैं नहीं पड़ती इन बखेड़ों में। उसको बोलो जाकर के। अम्मा खुदा के वास्ते शक की नजर से सोचना और देखना बंद करें। वो इस वक्त मुसीबत में है। मुझे तो हैरत है कि आप ऐसी बातें कर क्यों रही हैं। आप फिक्र ना करें, यहाँ से चली जाओ।
बल्कि मैं अभी चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम खुद नहीं जाओगी, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। देखो, गुस्सा और नाराजगी तो होती रहती है ना, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगी तुम्हारे घर वालों से। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? अपने घर क्यों नहीं जा सकती? देखो बेटा, जो भी बात है ना, मुझे सच सच बता, असल मामला क्या है? नहीं, बात वही है जो मैंने समन को बताई है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं चली जाती हूँ। सब आई थी। भाई आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो? उतारे, हमें घर जाने दे। तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अम्मा, इसको कुछ दिन तो यहाँ पे रहने दे, कम से कम मेरी शादी तक, उसके बाद वो चली जाएगी। आहिस्ता बोलो, शादी वाला घर है, किसी ने सुन लिया ना तो बदनामी होगी हमारी। समन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने समझा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अभी जरा खाना वाना खाओ, आराम कर लो और अच्छी तरह सोच समझ लो, शाम को देखते कि क्या करना। सबाहुदे से तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपने ही भरोसे के काबिल नहीं समझते तो तुम्हारी अम्मी से क्या शिकायत कर सकती? वैसे भी उन्होंने मुझे बरसों बाद देखा है। अरे नहीं, वो बात नहीं है, आदत है अम्मा की, दिल में कुछ नहीं रखती ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। और तुम देखना, तुम इस तरह जाने नहीं देंगे। अब या तो तुम अपने घर वापस जाओगी या फिर कहीं नहीं जाओगी। उस्मान भाई, आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? बंद रख अपना, गुप्ता उतार इसे। कुछ तो खुदा का ख्याल कर, अल्लाह के वास्ते, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? खुदा से डर, हमने सबा को कहीं नहीं छुपाया, मुझे नहीं पता सबा कहाँ है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उस्मान, मुझे नहीं पता सबा कहाँ है। सबा कहाँ है? शगुफ्ता के साथ गई थी, वो कहाँ गई? ये बताएगी कहाँ है सबा? फोन लगाओ उसे और बात कराओ मेरी, अभी और इसी वक्त। उस्मान बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। नहीं, मुझे भी तो बताओ ये सब कुछ क्या माजरा है? सबा गई कहाँ? तेरी बेटी को अपने बेटे के साथ भगा दिया तेरी बहन ने, पीठ पे चुरा घूम पाए हमारी, इसीलिए इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था मैं। सुहेब के साथ? अल्लाह की कसम आपा, अल्लाह की कसम, मेरी ना बात का यकीन करो उस्मान, मुझे नहीं पता सबा कहाँ है। वैसे नहीं मानेगी ना? क्या? अरे उस्मान, सर आपको कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो 1005 पे कॉल कीजिए। चले, ठीक है। हाँ, एक ठंडे पानी की बोतल। ठीक है सर, थैंक यू।
क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। खाला, फोन करके बुला तो सकती थी ना। तुमने तो साफ साफ झूठ कह दिया कि वो वहां आई नहीं थी। मैं इस बात से डर रही थी, मैंने सोचा कि मैं खुद उस्मान से बात करूंगी, उसे आराम से समझाऊंगी। बहुत हो गया खाना, बंद कर अपनी बकवास और बता साफ साफ कहाँ भेजा तूने उन्हें? मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, सबा ज़ोहैब के साथ नहीं है। अरे झूठी कस्में खाने से क्या लगता है कि सच्चाई छुप जाएगी? सारा जमाना जानता है मेरे साथ मंगनी हुई थी उसकी। अरे शादी होने वाली थी। क्या कहूंगा लोगों को मैं? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अगर मान भी लूं खाला कि वो ज़ोहैब के साथ नहीं, तो फिर कहाँ है वो? ऐसे कैसे किसी गैर के घर भेज दिया तूने उसे? हाँ, हम तो अब यही कहेंगे ना, बल्कि अब तो साफ जाहिर है कि तुमने ही उसे भगाया है। हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं उस्मान भाई, ऐसे बहस करने से क्या फायदा? नहीं, उसे अब हम नहीं ढूंढेंगे, उसे तेरा भाई खुद लेकर आए, और तब तक तुम दोनों यही रहोगे। ये कैसे हो सकता है? वो कहाँ से लाएगा? सुन, इन दोनों में से कोई कमरे से बाहर ना निकले और कोई खाना पीना देने की जरूरत नहीं है। सबको बाहर निकाल और ताला लगा दे। कुछ तो ख्याल कर, क्यों इतना जुल्म कर रहा है? आप उस्मान को समझाएगा, इतना जुल्म ना कर, कुछ तो ख्याल करे मेरा, कुछ तो करेगा। आप ऐसे समझाए ना। मैंने बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती। बस अब दुआ करो कि वो जल्द खैरियत से आ जाए। अम्मा, चलो बाहर। अम्मा, तुमने सुना नहीं था उस्मान ने क्या कहा था? चलो। सबा, वैसे हो सकता है कि उसकी अम्मी ने ही तुमसे झूठ बोला हो। वो ही ना चाहती हो कि तुम्हारी उनके बेटे के साथ शादी हो। सबा को लेकर घर वापस आ। मुझे क्या लगा तू उसे भगा कर ले जाएगा और बच जाएगा मुझसे? तेरी माँ और बहन मेरे पास हैं। उस्मान भाई, आप जो भी कह रहे हैं मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। ऐसी की तैसी तेरे इस्लामाबाद की। बाहर तो मैं नहीं निकाल सकता, अंदर आ सकता। बोल। आओ। चलो उठो, तुम भी जाके जरा फ्रेश हो जाओ। अमन, अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सबा, फजूल बातें मत सोचो। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूँ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ समझ। सबा, मैंने यहाँ पे सबको बोला है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और शादी के लिए आई हो। अब ऐसी रोनी सूरत बनाकर बैठोगी तो कौन इस बात पर यकीन करेगा? समझ, तुम कहीं से पता नहीं लगवा सकती ज़ोहैब का? इसका पता तो उसके घर वाले ही बता सकता है, तुम तो वहां जा नहीं सकती। मैं वहां नहीं जा सकती ना, तुम तो जा सकती हो। तुम वहां चली जाओ, पता लगाओ कि ज़ोहैब कब तक आएगा। हाँ, मैं कैसे? मायूं में बैठी हूँ यार। अगर मैंने घर से कदम निकाला तो अम्मा मेरी जान खा जाएंगी। तुम नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, फिर कौन जाएगा उसके पास? तो उसकी नौकरी भी अभी लगनी थी। तुम्हें उसके ऑफिस का पता है? हम वहां से भी किसका नंबर निकाल थे? समझ, मैंने तुम्हें अभी तो बताया था कि मैं खाला के घर गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि ज़ोहैब की इस्लामाबाद में नौकरी लग गई है। सबा, वैसे हो सकता है कि उसकी अम्मी ने ही तुमसे झूठ बोला हो। वो ही ना चाहती हो कि तुम्हारी उनके बेटे के साथ शादी हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली के... ऐसा नहीं हो सकता। देखो समन, प्लीज मेरी मदद करो।
मैं ना तुम्हें पता बताती हूँ, तुम वहाँ जाकर सिर्फ ये पता लगा लो कि सुहेल का बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जा सकती, मेरी मदद कर दो यार। हाँ, एक काम हो सकता है, हम काशिफ को भेज सकते हैं। काशिफ कौन? मेरा भाई ही समझो, बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है, तो तुम उसे कह दो ना कि चला जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे, तुम परेशान मत हो। देखो आज मेरी ढोलकी है, बहुत लोग आएंगे, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, ठीक है? भाई जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें एफआईआर कटा देनी चाहिए इससे पहले कि दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? एफआईआर कटा देगी तो, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए। बाबा ना, ये काम तो बिल्कुल मत करना। पुलिस भी क्या सोचेगी? हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? पहले इकरा और अब सबा। तुझसे कितनी मर्तबा का है शगुफ्ता, मुंह जरा कम खोला कर। जा यहाँ से, बात करने दे हमें। उनको यहाँ रखने से हमें मिल क्या रहा है भाई जी? मेरे कहने का मतलब ये है कि जोहेब की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो ये पता भी नहीं है कि उसकी माँ बहन के साथ हो क्या रहा है। क्या कर, जाने दे इन्हें। खराब हो गया तुम सबका। इन्हें लेने तो आएगा ना वो। और अगर नहीं आया तो? भाई जी, हम उन्हें हमेशा के लिए नहीं रखेंगे, खास करके फरार। ठीक है ना भाई जी? क्या बकवास कर रहा है? मतलब क्या है तेरा? वो ना कहना क्या चाहता है? वो आएगा, उसका बाप भी आएगा। हाय हाय, अरे मना किया था, ना पढ़ उसके चक्कर में, ना पढ़। देखा, चकमा दे के चली गई तुझे, भाग गई अपने यार के साथ। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी उन लोगों को जिनको दावतें दे के बैठी हुई हूँ? लोगों की ऐसी की तैसी, उनकी परवाह नहीं है मुझे। तो कह दे जो तेरे जी में आता है। अरे उन्हें तो कह दूंगी जो जी में आए, लेकिन अपने दिल का क्या करूं? खुदा जानता है क्या क्या सोच रखा था मैंने। क्या बताऊं क्या क्या सोच रखा था मैंने। रहने दे माँ, ये तेरी वजह से ही हुआ है। तू दिल से चाहती ही नहीं थी, बद्दुआएं देती थी मुझे, बद्दुआएं। ये क्या कह के चला गया माँ को? अरे माँ की बद्दुआएं नहीं लगा करती, सिर्फ दुआ लगती है, दुआ। खैर तुझे बताती हूँ, नहीं समझ आएगी तुझे, ऐसे नहीं समझ आएगी तुझे। बात सुन मेरी, क्या चुप कर आ रहा है मुझे? मैं तो खुद फंस गई दोनों तरफ से। क्या बताऊंगी लोगों को कि मैं अपनी शगुफ्ता को किन बेगैरत लोगों में ब्याह बैठी। अरे पहले असलियत पता होती ना तो बताती मैं, वरना। खुदा के लिए चुप कर जम्मा, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। अच्छा, बैठ के तू भी मसले का हल सोच, और सोच के अब ये सब कैसे होगा, कैसे उसको काफ की परी को ढूंढ के लाएंगे, कैसे भी आएंगे, कैसे इस घर में रहेगी वो। बस, और गुस्सा मत दिला मुझे। अरे मैं कैसे चुप कर जाऊं? मना किया था, अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बकवास करती रहती हूँ खाली ऐसे ही।
जहाँ जिसके दिल में आता है वो पागल। वाह, खराब करके रख दिया। हाँ जोएब, खैरियत से पहुंच गए? और सफर कैसा रहा? हाँ मैं पहुंच गया हूँ खैरियत से। अच्छा अशर बात सुन यार, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम। हाँ बोल, क्या काम है? यार मेरे घर का जरा एक चक्कर लगा ले, मेरी बात नहीं हो पा रही घर पे। खैरियत तो है, बात क्यों नहीं हुई तेरी? हाँ खैरियत है, मैंने फोन किया है अभी 2-3 दफा लेकिन नंबर बंद जा रहा है। चला जाना यार, मुझे परेशानी होगी। चल तो फिक्र मत कर, मैं अभी जाता हूँ और बात करवाता हूँ, ठीक है? और बता, बाकी लोगों से मुलाकात हुई? हाँ अभी हुई है, 2-3 लोगों से हुई है, ऐसी रस्मी मुलाकात। अभी देखो, अभी जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी सेशन पे। क्या तुम मेरा काम कर देना प्लीज, मुझे बहुत परेशानी है, घर पे जाके मेरी बात करवा देना। अच्छा ठीक है, तो तू मन कर, मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? अच्छा चला जाए। परेशान होने से क्या फायदा? आप दुआ करें ना अल्लाह से कि सब सही हो जाए। मुझे तो सुहेब की फिक्र हो रही है। अल्लाह करे सबा घर जल्दी वापस आ जाए। अगर इन लोगों का सुहेब से राब्ता हो गया, वो तो दौड़ा चला आएगा और फिर न जाने क्या होगा। ये जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जब दोबारा वही गलती करें, सबा को ढूंढने के बजाय हम पे शक करें। अल्लाह ना करे वो किसी गलत हाथों में पहुंच गई तो, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो? ना ना, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा हो सबा के साथ, वो अपने घर वापस आ जाए, वरना मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। नंबर बता मुझे उसका, जल्दी। क्यों? जो कहा है वो कर, नंबर दे। जल्दी से भाई का नंबर मिला दे। उस्मान, मेरे ज़ोहेब को कुछ मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं। चले, तो मिला। वही नंबर है जो आपके पास है? वो नंबर बंद किया हुआ है साले ने, दूसरा नंबर दे जिससे राब्ते में तुम लोगों से। और कोई नंबर नहीं है उस्मान भाई। मिल तो रही है, जा रही है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। कहाँ है तू इस वक्त? मैं उस्मान भाई इस्लामाबाद में हूँ। बकवास बंद कर। मेरी बहन को लेकर घर वापस आ, वरना। उस्मान भाई आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ ज्यादा चालाकी मत दिखा दे। तू अभी बच्चा है मेरे आगे। सबा को लेकर घर वापस आ। मुझे क्या लगा तू उसे भगा कर ले जाएगा और बच जाएगा मुझसे? तेरी माँ और बहन मेरे पास है। उस्मान भाई आप जो भी कह रहे हैं मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। ऐसी की तैसी तेरे इस्लामाबाद की। 1 घंटे के अंदर अंदर घर वापस आ, वरना वो हशर करूंगा इनका कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उस्मान, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहना, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। मुझे किसी की गलती से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस सबा हर हाल में घर पे वापस चाहिए। हम कहाँ से बुलाएं उसे उस्मान भाई? हमें नहीं पता वो कहाँ गई। वो अपनी मर्जी से हमारे घर आई थी। ये सब आपका कसूर है। आपके डर की वजह से उसने ये सब किया है। अरे अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं भूल जाऊंगा मेरा तुझसे क्या रिश्ता है। बेड़ा गरम जाए तुम्हारा, अल्लाह तुझे पूछे, कहर टूटे तुझ पे, अज़ाब टूटे। हम बेकसूर हैं,
अम्मी अल्लाह हमारी मदद करेगा। अम्मी आप खुद को संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उस्मान, अल्लाह की लाठी की आवाज है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मेरा फर्क हो तुम्हारा, बर्बाद है तू। या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे अभी और इसी वक्त कराची जाना पड़ेगा। सर मेरे फैमिली में इमरजेंसी हो गई। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मेरी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ये जॉब भी नहीं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया। जी सर, आई एम सॉरी सर, अभी इस वक्त मेरे पास आपसे माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं। मुझे जाना होगा सर, आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज। अम्मा खामोश क्यों आप? हर बात तो पता होती है अपनी बेटियों के बारे में। तुम ही बता दो ना कहाँ गई है वो। शुगुफ्ता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शुगुफ्ता, ऐसा ना करो। तुम्हारे साथ गई थी, तुम्हें मालूम होगा ना कि कहाँ है। हाय अम्मा, खुदा का खौफ करो। तुम ये कह रही हो कि मैंने उसे गायब किया है? नहीं बहू, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब तो कुछ ऐसा ही लग रहा है अम्मा। शुक्र करो मैंने उस्मान को नहीं बताया कि तुम भी मिली हुई हो। देखा था मैंने, ऐसे लिपट लिपट के गले मिल रही थी तुमसे जैसे दोबारा इस घर में नहीं आएगी। तुम्हें अल्लाह समझे, बस वही जानता है कि कोई क्या चाह रहा है। खुदा का खौफ करो अम्मा। क्या ख्याल है अल्लाह ताला तुम्हारी फरमाइश पे बेकसूरों को थोड़ी सजा दे देगा? अरे भुगतेगा तो वही ना जो कसूरवार है। वैसे आ रहा है ज़ुहैर सबा के साथ, सीधे फाड़ फाड़ के उसे देख लेना, उसके बाद झोली उठा के दुआ मांग लेना अपनी बहन और उसके बेटे की सजा के लिए। अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई, वो अम्मी, अदनान भाई, अदनान भाई, दरवाजा खोल दे। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अदनान भाई प्लीज उनको पानी पिला दे। अदनान भाई दरवाजा खोल देना। ना भाई ना, मैं क्यों करूं इतना मुश्किल का? बाहर तो मैं नहीं निकाल सकता, अंदर आ सकता। बोल। आओ। खुदा का वास्ता अदनान भाई, अम्मी का बीपी लगता है हाई हो गया। तो अगर कुछ हो गया तो? अरे तू क्यों परेशान होती है फराह?